रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइस एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल पे। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस, इसमें तो उसने शराइत भी रखती हैं कि आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हल करना है। तो जो बच्चे अभी तक मैट्रिक्स की वीडियो को इग्नोर करते आ रहे हैं वो अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी वो जाके मैट्रिक्स को समझें, अदरवाइज आप पागल हैं। तो गाइज ये एक पॉइंट मैं छोड़ चुका था, उसने इसको ग्राउंड पहले ही करके दिखाया था। इसमें उसने खुद ही नोड को आइडेंटिफाई करके दिया है। ये हमारे पास नोड 1 है, ये हमारे पास नोड 2 है और ये हमारे पास नोड 3 है। जबकि ये हमारे पास चौथा नोड है जिसे ग्राउंड किया गया है, यानी यहाँ पे 0 वोल्ट दिए गए हैं। अब नोड होता क्या है? नोड नवाज शरीफ साहब का बेटा यानी बाप भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे बातें वो नहीं करेंगे, हम वैसे ही शुगल मेला लगाएंगे। तो गाइस सिंपल सी बात है, आपको एक बात बताता चलूं, नॉन लीग ये हमारी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, मुझे पीटीआई का साथ देना है। तो चले आए अब बात करते हैं कि गाइस नोड होता क्या है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक से ज़्यादा चीज़ें आकर मिलती हैं, तो लिहाजा पटवारियों को मेरी तरफ से सलाम। तो चलें शुरू करते हैं। देखें यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर्स अटैच थी, एक करंट सोर्स की, 2 रेजिस्टर्स की, यहाँ पे भी वही सीन था, 2 रेजिस्टर थे, एक करंट सोर्स था, यहाँ पे भी वही सीन था, हर जगह पे सेम सीन था। तो चले आए अब हम केसीएल अप्लाई करेंगे। चाचू ओहम्स कहते थे केसीएल में भी मैं आपका बाप हूँ, तो केसीएल में चाचू ओहम्स का फार्मूला इस्तेमाल होता है V इज इक्वल टू आई आर। जबकि केसीएल करंट का लॉ है तो इसे रिटर्न किया जाता है। तो गाइस अभी मैं किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ये मेरी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। तो अप्लाई करेंगे हम KCL एट नोड 1। दिस इज फॉर योर इंटरटेनमेंट बिकॉज आई चेंज माई लैंग्वेज सो आई फील कंफर्टेबल एट दिस डे बिकॉज आई मेक अ म्यूजिक लैंग्वेज। तो गाइस नोड 1 पे KCL अप्लाई करते हैं। अभी बात होगी इस नोड की, तो यहाँ पे इस वायर की बात करते हैं। V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2K आ जाएगा, लेकिन लूजर ही 0 लिख पाएगा, हम तो हीरो हैं, हम 0 नहीं लिखेंगे। अभी इस वायर की बात करते हैं, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। V1 बादशाह है, V1 माइनस V2 आ जाएगा, बटे में 1K आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये हीरो था तो इसने लिखना अपना बनाया काम, यहाँ पे 0 था तो ये नहीं आया। अब एक ऐसा करंट है, मेहमान है जो नोड की जानिब दाखिल हो रहा है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो इसको हम मेहमान नवाजी के लिए तो राइट हैंड साइड पे बिठाया जाएगा। जैसे कि पठान कहता है, जब महफिल पठान के घर में रखोगे तो पठान तो मेहमान नवाजी के लिए आएगा, पठान का हुनर तो दिखाएगा। तो चलें अब काम शुरू करते हैं। पटवारियों देख लो, पठान तो मशहूर हो चुका है, बॉलीवुड ने भी उसे उठा लिया है। अगर आप पटवारियों अपनी कहानी करप्शन की चलाओगे आप भी मशहूर हो जाओगे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये पूरा KCL अप्लाई हो चुका है, हमें इसका बटा खत्म करना है। तो 2K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब देना होगा। तो 2K के साथ यहाँ पे ज़रब दूं तो V1 रह जाएगा, यहाँ पे 2K से ज़रब दिया तो K से कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो पाएगा तो माइनस 2V2 भी आ जाएगा। यहाँ पे K मिली को खा जाएगा, ये दुश्मन है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ज़रा इस तरह से लिखी जाएगी, 3V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 6। दिस इज अवर इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे तो V3 का जिक्र ही नहीं आएगा। अब बात करेंगे हम अपने नोड। अब गाइस यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे 3 वोल्टेजेस सोर्सेज हैं। आपने इस इक्वेशन को अगर स्टेबलाइजिंग के लिए लेके जाना है तो जोन सा वोल्टेज यहाँ पे नहीं आया इक्वेशन में उसको 0 लिख देना है, यानी 0V3 भी लिखा जाएगा। आपकी अकल में ये बात लाजमी आएगा, तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आपने यहाँ पे वो वोल्टेज 0 लिखने हैं जो आपको इक्वेशन में ना दिए गए हों। अब हम V2 की बात करेगा तो अप्लाई KCL करेगा अपन, अप्लाई KCL एट नोड 2, क्योंकि नोड 2 की भी बारी आ जाएगी। चाचू ओहम्स वहां पे भी छाएगा, वो अपना लॉ वहां पे भी दिखाएगा। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम यहाँ पे भी KCL की करंट का लॉ लगाएगा। देखो तो गाइस यहाँ पे
इस तरह से कुछ कंडीशन है। अभी V2 बादशाह है तो V2 माइनस V1 जब हम इस रास्ते पे जाएगा तो डिवाइडेड बाय 1k हो जाएगा। जब हम इस रास्ते से जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन आएगा, V2 माइनस V3 हो जाएगा, बटे में 3k आ जाएगा और इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिखा जाएगा 6 मिली एम्पेयर प्लस में लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो एक ऐसा मेहमान है जो अंदर दाखिल हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी करंट है, एंट्रिंग करंट है, तो एंट्रिंग करंट को हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है और लीविंग को नेगेटिव लिखा जाता है इन द साइड ऑफ राइट हैंड साइड। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेगा, 3k से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे जाएगा, तो यहाँ पे 3k से ज़रब हुआ तो k तो गया, 3 अंदर ज़रब हो जाएगा, 3v2 माइनस 3v1 आ जाएगा, यहाँ पे 3k से कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट इक्वेशन ही आ जाएगी। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 और 18 आ जाएगा, मिली k को खा जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन अपने इक्वेशन को सीधा कर लेना है। 3v2 और प्लस v2 4v2 हो जाएगा, माइनस v3 हो जाएगा। मैंने कहा था कि इस इक्वेशन को v3 के लिए लाजमी लिखना पड़ेगा, इसी वजह से हमने उसी के इक्वेशन को छेड़ा था। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे जाएगा। अब पठान तीसरे नोड पे KCL अप्लाई करेगा तो थोड़ा और ऊपर ले जाएगा रजिस्टर को। अब आपने देखना है अप्लाई KCL एट नोड 3, यहाँ पे भी चाचू ओहम्स अपना ला लाएगा, अपना ब्रेन लेके आएगा और हमारा ब्रेन का IQ बढ़ाएगा। अब हम पहले इस वायर की बात करते हैं तो V3 माइनस 0 आएगा, बटे में 4k आ जाएगा, हीरो 0 नहीं लिखेगा जबकि लूजर 0 लिख पाएगा, तो अब ये आ जाएगा V3 ओवर 4k फॉर दिस वायर। अब हम इस वायर की बात करेगा जो ये सेंटर में है, तो V3 माइनस V2 लिखा जाएगा, क्योंकि बात V3 की है तो बादशाह V3 है, V3 माइनस V2 हो जाएगा, बटे में रेजिस्टेंस की वैल्यू लाएगा। अब एक ऐसी करंट है, एक ऐसा मेहमान है जो बाहर जा रहा है, नोड की जानिब नहीं आ रहा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप उसको राइट हैंड साइड पे रिएक्शन यानी अपोजिट फॉर्म में माइनस में लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे चाचू न्यूटन ने भी कहा था एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब आप इसके एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करवाएगा तो 12k इसका एलसीएम आएगा, आप इसको पूरी इक्वेशन को 12k से ज़रब दे जाएगा, तो 12k से ज़रब देंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3v3 यहाँ पे 12 से ज़रब देंगे तो 4 बच जाएगा, 4v3 माइनस 4v2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 12 ज़रब होगा मिली k को खा जाएगा, 12 3 बार 36 आ जाएगा और ये हमारी इक्वेशन को थोड़ा सीधा लिख पाएगा। यहाँ पे v1 का नामो निशान नहीं है तो हम यहाँ पे 0v1 शुरू में लिख जाएगा, फिर v2 इक्वेशंस में आ रहा है दूसरे नंबर पे तो हम v2 को सेकंड नंबर पे लिखेगा और लास्ट में अपने v3 को लिख जाएगा, तो ये इक्वेशन 3 आ जाएगा। अब हम इनको मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ये ऑर्डर हमारा 3/3 का आएगा, तो तीसरे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। पहली इक्वेशन के वेरिएबल्स लिखे जाएंगे, 3 वेरिएबल्स मींस कांस्टेंट लिखे जाएंगे जो उनके साथ लिखे गए हैं, तो 3 -2 और 0। उसके बाद दूसरी इक्वेशन पे आएगा, इसके वेरिएबल लिख जाएगा -3 4 और लास्ट में -1 आ जाएगा। यहाँ पे v1 के साथ 0 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब इसके साथ कॉलम में हम वेरिएबल्स को लिख जाएगा v1 v2 v3। अब उसके बाद हम इज इक्वल टू वाले नंबर्स को कॉलम में लिखेगा। देखें तो यहाँ पे पहले पे 6 था, दूसरी इक्वेशन में 18 था, जबकि तीसरी में -36 था। अब हम क्या करेगा, इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करेगा। आपको अगर इसे सॉल्व करना नहीं आता तो आपने हमारे चैनल पे जाना है और हमारी वीडियो को देख लेना है, हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स। तो अभी हम इसकी वैल्यू को निकालेगा और आपको इनके आंसर बताएगा और अल्लाह हाफिज कह के वापस चला जाएगा। तो गाइस अपन कोई धोखा नहीं करेगा, ये आंसर आपके सामने आया है। तो देखें गाइस 10.8 वोल्ट उसने मुझे V1 की वैल्यू दी है, जबकि 13.2 वोल्ट वो मुझे V2 की वैल्यू देता है और लास्ट में 2.4 वोल्ट V3 की वैल्यू देता है। और इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय कहता है, खत्म खल्लास, प्रोग्राम तो वर गया, मोए मोए।